रख दी गई हैं। और मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि ये आप मुझे पढ़ के सुना दे ज़रा। बता देना आप। डिटेल पूछी है जी, मैंने डिटेल पूछी है। आपने कहा है कि हमने ऐवान के मेज पर रख दी हुई है, तो आप ये डिटेल पूरे ऐवान को पढ़ के सुना ऐसी बात नहीं की है। डिटेल दे दे उनको। डिटेल जरा पढ़ के सुना देना आप। बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स होंगी ना। मेरा ख्याल है कि डिटेल नहीं, इतनी लंबी नहीं है, आप पढ़ के सुना दे। मैं बता देती हूँ जी। मकसद ये है कि फंड्स रिलीज ये सारा डिटेल साथ दी गई है, तो डिटेल्स दे देना उनको। डिटेल है उसके साथ, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो पढ़ के बहुत लंबी चौड़ी वो सारी आधा घंटा तो सुनाते हैं आप। और सवाल पूछ। नहीं, मैं क्यों फेवर कर रहा हूँ उनको? इस मामले में क्या फेवर की बात? व्हाट्सएप कर देंगे आपको। गवर्नमेंट क्या कर रही है कोरोना में, हमें भी तो पता चलना चाहिए। सारा फंड जो है मेरे ख्याल से वो खाया गया है। आप उनको डिटेल खा गए हैं, यही हम जी। सारी दुनिया ने जी, एक सेकेंड, ये जो मर्जी शोर मचाते रहे, उनको बड़ी तकलीफ हुई है कि कोरोना हैज बीन मैनेज द बेस्ट इन पंजाब। इस चीज को सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अप्रिशिएट हुआ, सारी दुनिया में अप्रिशिएट हुआ है। WHO ने भी किया। एंड गुड वर्क हैज बीन डन। मिनिमम फर्टिलिटी रेट रहा है हमारा। इसलिए पूरी तसल्ली रखें। आपको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, हम पैसे नहीं खाते ना, पैसों के साथ कोई ज्यादा करते हैं। थैंक यू जी, तशरीफ रखें। जनाब मुनीब उल हक साहब, मुनीब साहब, राणा साहब, आगा साहब तशरीफ रखें। बिलाल फारूक दारण साहब, 5143। शुक्रिया जनाब स्पीकर। 5143। क्वेश्चन नंबर इज 5143। द आंसर में बी टेकन एज रेड। सर, ये सवाल है गखड़ के ट्रॉमा सेंटर के हवाले से। हर 3 महीने बाद हम अजान के बाद So question number 5143, the answer may be taken as read. गखड़ मंडी के ट्रॉमा सेंटर के हवाले से सवाल है। हम हर 3 महीने बाद सुनते हैं कि वज़ीर आला साहब तशरीफ़ ला रहे हैं इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए, और इस महीने की पिछले महीने की 17 तारीख दी गई थी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए, लेकिन वो तशरीफ़ लाए नहीं। मिनिस्ट्री का जो जवाब है जुज़ बे, वो ये कह रहा है कि इस साल गखड़ के ट्रॉमा सेंटर के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई।
मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि ये रकम कब मुख्तस की जाएगी, और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक तो रिवायती जवाब होता है कि अगले माली साल में ये शुरू हो जाएगा, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम इसको कब कमिटमेंट लेते हैं मिनिस्टर साहब कब इसमें अभी कमिटमेंट जी फंड मुख्तस कर सकेंगे, और गुजारिश भी है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। थैंक यू वेरी मच। कब तक जी? जी असल में आपको पता है जी, लास्ट ईयर वी हैड अ कंप्लीट इमरजेंसी विद द पेंडेमिक वाज कंसर्न। बस सारे आपको पता पेंडेमिक के लिए बहुत सारे फंड्स जो थे वो डाइवर्ट करके तो हमने कोरोना के अंदर दिए। तो मैं पूरी तसल्ली तो नेक्स्ट बजट में डलवा दें मैंने लिख दिया इसके अंदर जवाब में यही मैंने लिखा है कि इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। वो 1 किलोमीटर है फ्रॉम द मेन GT रोड, और हम चाहते हैं कि वो ज़रूर वहाँ ट्रॉमा सेंटर बने। मैं पूरी तसल्ली देना चाहती हूँ कि फैसिलिटीज वगैरह तैयार है सारी? जी सब कुछ तैयार है। वी विल मेक इट अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट। तारड़ साहब, शी इज मेकिंग अ कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जी जी मुनीब साहब। So number 5179, answer taken as read. 5179। मेरा सवाल ये है कि कोकाड़ा सिटी में बयान किया गया है 2 THQ हैं साउथ और एक मेन सिटी में जो है, क्या गवर्नमेंट इनके मर्जर का कोई इरादा रखती है? इनको मर्ज करके टीचिंग हॉस्पिटल बनाने का कोई इरादा रखती है? जी जी रिपीट कर दें मुनीब साहब थोड़ा सा। कोकाड़ा सिटी में बयान किया गया कि 2 THQs हैं। एक पॉलिसी ये चल रही थी कि गवर्नमेंट इनका मर्जर करना चाहती है और एक टीचिंग हॉस्पिटल बनाना चाहती है। मेरा सवाल ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट क्या टीचिंग हॉस्पिटल उकाड़ा में बनाने का इरादा रखती है? टीचिंग हॉस्पिटल उकाड़ा में बनाने का? असल में जो उकाड़े में 2 अस्पताल हैं, एक साउथ सिटी का है और एक पेन हॉस्पिटल। द 2 हॉस्पिटल्स फंक्शनिंग देयर, उनका आपस में काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। मकसद ये है कि मर्ज करने का, तो देयर इज नो आइडिया यू कांट गेट 2 हॉस्पिटल मर्जिंग व्हिच आर एट 2 एंड्स ऑफ द सिटी। जहाँ तक स्ट्रेंथनिंग का ताल्लुक है, तो मैं ये बता दूं कि जब से हमारी हुकूमत आई है जी, सबसे बड़ी ये बात है जो उकाड़ा का अस्पताल है उसका मैटरनिटी वार्ड हमने स्ट्रेंथन किया, नया मैटरनिटी वार्ड बना, इस वक्त वो फंक्शनल है, एडिशन ऑफ अनदर 40 बेड्स। ये मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि हम जब से आए हैं उकाड़ा की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि आइंदा के लिए क्या करना है, उसके लिए भी बिकॉज वहाँ जी इन्होंने इमरजेंसी जो है दैट्स अक्रॉस द रोड विच डज नॉट हैव अ प्रॉपर उसकी भी हम अंडर पास बनाने का सोच रहे हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच विल गो ऑन इन उकाड़ा। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम था, इस साल हमने इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस साल आपको पता कोरोना की वजह से हमें बहुत सारा फंड्स की डाइवर्जन करनी पड़ी। तो इंशाल्लाह मैं पूरी तसल्ली आपको देती हूँ कि उनको जम करना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दे विल वर्क एज 2 सेपरेट हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक है। इंशाल्लाह उसकी एक्सपेंशन, उसकी स्ट्रेंथनिंग सब कर देंगे। ठीक है जी मुनीब साहब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बयान किया गया है कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं उनकी तादाद बयान की गई है दोनों हॉस्पिटल्स में। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये 24/7 मौजूद होते हैं, ये रात के औकात में भी मौजूद होते हैं? मेरे इल्म में ये है कि ये नहीं होते हैं, और डॉक्टर साहब खुद इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़्यादातर जो हार्ट की एमरजेंसीज होती हैं जी वो रात को होती हैं, लेट नाइट ज़्यादातर। उसकी खुद डॉक्टर साहब जानते होंगे मेडिकली क्या वजूहत होती हैं। तो रात को यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, इसके बारे में डॉक्टर इसको मेक श्योर करें कि रात को भी वो 24/7 मौजूद हों ताकि ही इज राइट। मैं चेयरमैन साहब बताना ही चाह रही हूँ कि हम इस वक्त दोबारा 900 सॉरी मैं बताना ये चाह रही हूँ डिप्टी स्पीकर साहब कि हमने 900 नई पोस्टें कंसल्टेंट्स की इस वक्त प्राइमरी हेल्थ केयर में दोबारा एडवर्टाइज की है। इससे पहले हमने 2100 की थी जिसमें 1900 लोगों ने ज्वाइन किया। अब हमने 900 पोस्टें और की हुई एडवर्टाइज। जिस तरह लोग आएंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये सारी प्राइमरी हेल्थ केयर की हैं तो हम तैनात इन्हीं अस्पतालों में करेंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन वही वाली बात होती है जल्द करा लें। जी जल्द इंशाल्लाह करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये उसको कर रही हैं, हॉस्पिटल में जो कमियां हैं वो पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। टीचिंग हॉस्पिटल का मर्जर नहीं हो सकता ये उन्होंने बताया। एक प्रपोजल साउथ THQ के लिए ये था कि उससे पूरे हमारे साहिवाल डिवीजन में कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या गवर्नमेंट इसका इरादा रखती है? और जो पहले दोनों बातें डॉक्टर साहबा ने की हैं कि डॉक्टर्स की हायरिंग हो रही है और इस हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जा रहा है, इसका कोई टाइम फ्रेम अगर डॉक्टर साहबा दे दें तो बेहतर होगा। मैंने ये बताया है कि जी बेसिकली
साहिवाल इज राइट क्लोज टू, उसमें तो ऑलरेडी एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो नहीं बता रही हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ हम कर रहे हैं, इट्स अ टीचिंग हॉस्पिटल, और उसके अंदर अभी पिछले दिनों भी एक्सपेंशन हुई पीडियाट्रिक वार्ड की, और बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई है। स्टेट ऑफ आर्ट हमने वहाँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है वो डेवलप किया है, पीडियाट्रिशियंस हैव बीन मेड अवेलेबल, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स वहाँ अवेलेबल था। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी पूरी कोशिश हो रही है तो जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, पीडियाट्रिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हम इंशाल्लाह उसके अंदर मजीद उसकी एक्सपेंशन भी ज़रूर करेंगे, बट इट विल बी वक्त के साथ ही होगा सारा चीज़। चलिए, चौधरी अख्तर अली साहब नॉट प्रेजेंट जी। चौधरी इफ्तिकार हुसैन चचड़ साहब की रिक्वेस्ट है कि मेरे क्वेश्चन को पेंड किया जाए और पेंड कर दिया जाए। पेंड होगी जी। चौधरी मजहर इकबाल साहब नॉट प्रेजेंट जी। मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहब जी, क्वेश्चन आर नॉट प्रेजेंट। सरदार साहब बात करना चाह रहे थे। सरदार साहब, सरदार मोहसिन खान को साहब, इसके बाद आपकी इजाज़त से एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में 20 फरवरी को मेरे हल्का इंतखाब उसके बिल्कुल वस्त में मेरे घर के करीब ही एक अंदोनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें ज़ाहिर एक बंदूक बरदार शख्स ने मार्केट में हरे बाज़ार दिन के 12 बजे 7 आदमी बेगुनाह मासूम वहाँ कत्ल कर दिए और तकरीबन 7 या 8 के लगभग उनको ज़ख्मी किया। पुलिस का इस पे रिस्पांस इतना जल्दी था, अवाम उन्नास का क्या तवक्को थी, पुलिस उस पर पूरा उतरी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपके तवस्सुत से पंजाब हुकूमत के जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस बारे में क्या उनके नोटिस में ये है बात, या डीजी खान में इस तरह का वाक़या लाहौर तक पहुँचते पहुँचते उसकी आवाज़ तब तो नहीं जाती? जी लॉरेंस साहब, इसको थोड़ा सा जरा वो कर लें और इसकी डिटेल्स फिर। सर मैं अर्ज जी हाँ, करना चाहता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया, वाक़तन ये दर्दनाक वाक़या पेश आया, तो मैं सरदार साहब से रब्ता कर दूंगा सर, और वहाँ से मुतल्लिका जो लोग हैं पुलिस के उनको भी बुला लेते हैं और इसको जी तमाम रिपोर्ट लेकर मैं आपको भी तकलीफ जी आपकी मौजूदगी में करेंगे। जी सरदार साहब, गुजारिश करूँगा 10 नवंबर 2019 को भी इस तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ था। इस कुर्सी पे जनाब परवेज़ इलाही विराजमान थे, उन्होंने जनाब लॉ मिनिस्टर साहब से एक कमिटमेंट ली थी, मैंने कॉल अटेंशन नोटिस मैंने एक सबमिट किया था, उस पर एक कमिटमेंट थी कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी होगी और लॉ मिनिस्टर मुझे उस सारी कार्रवाई में इन्फॉर्म करते रहा करेंगे। पुलिस कॉन्टीजेंट उसमें इन्वॉल्व थे, जुडिशल इंक्वायरी हुई, इनके नोटिस में है या नहीं, पुलिस कल्प्रेट थी, लेकिन वो सारे के सारे आज भी वहाँ उसी ज़िले में SHO है, वही लोग आज भी सर्विस में हैं, अपना काम कर रहे हैं, इंसाफ उन लोगों को नहीं मिला। और मैं अनइन्फॉर्म्ड हूँ लॉ मिनिस्टर की तरफ से जो इन्होंने इस ऑनरेबल चेयर को कमिट किया था, इसलिए मुझे इब्हाम है कि आज की इस कार्रवाई में भी वो कोई अपनी नहीं, उन्होंने कमिटमेंट की रिपोर्ट लेकर पेश कर देंगे रिपोर्ट, फिर उसके बाद जो सरदार साहब ने खुद फरमाया मेरी कमिटमेंट थी कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, अब वो हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी उसी दिन डिस्कस कर लेंगे। श्योर यूसुफ कि इंशाअल्लाह ताला जो भी जिम्मेदार उस जुडिशियल इंक्वायरी में आए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। जी थैंक यू जी। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। इंतहाई अहम मसला है। 26 फरवरी को तहसील शरकपुर का एक गांव है गांव के 5 साल का बच्चा अब्दुलरहमान नामी मस्जिद में सपारा पढ़ने जाता है, वापस घर नहीं आता, शाम को उसके माँ बाप तलाश करते हैं, मस्जिदों में ऐलान कराते हैं। सुबह उनको इतला मिलती है कि उनका बच्चा इमाम बाग के कमरे में मरा हुआ पड़ा है। जनाब स्पीकर, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं भी एक बाप हूँ, आप भी एक बाप हैं,
जो उस बच्चे के साथ हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैंने जो नोटिस भी जमा करवाया आज ही, मेरी ये है कि इसको फौरी तौर पे आज ही ठीक किया जाए। और अभी तक DNA जो टेस्ट है वो भी शुरू नहीं हुए। इसमें एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इस सारे मामले को देखे और DNA टेस्ट हर बंदे का उस लोकेलिटी में किया जाए ताकि जो मुजरिम है वो कैसे किरदार को पहुंच सके। जी लॉरेंस सर, ये अभी सर्कुलेट भी नहीं हुआ, मुअज़्ज़ज़ रुकन ने मुझे अभी ये दिया है, तो इस पे मैं जवाब लेके आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा, हाउस में भी बताऊँगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि मुअज़्ज़ज़ रुकन जो है इनको तसल्ली कराई जाए और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाए। मेरी तसल्ली तो आप सब ईमान की तसल्ली होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो हम्बल रिक्वेस्ट है वो ये है कि जैसे कसूर में DNA टेस्ट जिस बेबी के साथ वो करा लेंगे, रिपोर्ट तो पहले वैसे मंगवा लें। इसको जो है ना जी रिपोर्ट मंगवा के फिर उस पर पूरा इसको Thank you. परसू करेंगे। जी कॉल अटेंशन नोटिस जी मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। जी मलिक साहब कॉपी दे दी हो? शुक्रिया सर। सर, क्या ये दुरुस्त है कि रोजनामा दुनिया मोरखा 24 फरवरी 2021 की खबर के मुताबिक हबीब कॉलोनी पत्तों की जिला कसूर के रिहायशी 10वीं जमात के तालिब इल्म नवीद को तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसकी लाश नज़दीकी कब्रिस्तान से मिली है। क्या इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है तो FIR की कॉपी फराहम की जाए और उसके मुलज़मान का सुराग मिला है तो उनकी मुकम्मल तफसीलात और पुलिस की तफ्तीश से आगाह फरमाया जाए। थैंक यू सर। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। अलफ, हाँ ये दुरुस्त है कि रोजनामा दुनिया मोरखा 24 फरवरी 2021 की खबर के मुताबिक हबीब कॉलोनी पतों की जिला कसूर के रहायशी 10वीं जमात के तालिब इल्म नवीद को तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसकी लाश नज़दीकी कब्रिस्तान से मिली। जनाब स्पीकर, इस वाक़या के बाबत मुकदमा नंबर 100/21 मोरखा 23/2/2021 बजुर्म 302/34 पे थाना सिटी पतोकी में नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसकी कॉपी मैं मलिक साहब को कॉपी भी दे दूंगा। लेकिन सर, इसमें मेरी गुजारिश है कि पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। हमने जियो फेंसिंग करवाई और कुछ हमें वहाँ पे जो हमारे CCTV कैमरास लगे हुए उनसे हमें लीड मिली है। और 2 लड़के ऐसे हैं कि जिनके मतलब तकरीबन 99.9% वी आर श्योर कि वो इसमें इन्वॉल्व है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। मैं उन लड़कों के नाम भी मलिक साहब से शेयर कर लूँगा। इस वक्त मैं मुअज़्ज़ज़ ईवान में इसलिए पेश नहीं करता कि अभी उनकी गिरफ्तारी बकाया है, तो लेकिन मैं मलिक साहब को यकीन दिलाता हूँ कि तकरीबन 99% ये मामला तय हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला जो असल मुलज़िम है वो ट्रेस हो चुके हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जी की एश्योरेंस पे जो तफ्तीश की तफसील वो बता रहे हैं, हमारी इतना भी यही है कि इसमें जो मुतल्लिका DSP हैं वो बड़ी इफेक्टिवली इसकी परसूट में लगे हुए हैं। ये जो बात अभी मियां रुख साहब ने की, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन सकता है, कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एक बिल की जरूरत है। और हुकूमत अगर इसका ये फैसला कर देती है तो जहाँ CCTV फुटेजेस के साथ मदद मिल रही है, वहीं पर उस टेक्निक के जरिए भी बहुत सारी मदद इस तरह के सारे मुकदमात को ट्रेस करने में मिल सकती है। तो जब भी ये सवाल उठता है, लॉ मिनिस्टर के सामने ये बात आती है, तो मेरी ये दरख्वास्त होगी वज़ीर कानून साहब से इस मुकदमे की रूह से बाकी कॉल अटेंशन नोटिस की बात को सामने रखते हुए कि अगर लॉ मिनिस्टर की IGP के साथ अगर वो जैसे ज़ैनब केस के अंदर एक तरीक़ाकार तफवीज़ किया गया था पुलिस के साथ मिलके अलाइड डिपार्टमेंट्स का, तो कोई इस तरह के मुकदमात जिनको ट्रेस करने में नादरा के रिकॉर्ड की या कोई और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पुलिस को दिया जाए तो उससे उनकी एबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। तो इसमें बहुत सारी क्राइम ट्रेसिंग में मदद मिल सकती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ किसी जगह पर somebody has to do that। वो आइसोलेशन में नहीं होगा, वो यह एक सेंट्रल मैकेनिज्म में लॉ मिनिस्टर को इस हाउस में कमिटमेंट दे दें
और वो पुलिस के साथ उनकी वर्किंग हो जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए ताकि मामला आगे चल सके। मेरी दरख्वास्त होगी कि इस पर गौर फरमाएं। जी जनाब सईद अहमद मलिक साहब। Rahim. Thank you very much, Honorable Speaker Sahab. The call attention notice number is 768. क्या ये दुरुस्त है कि 1 फरवरी 2020-21 को जिला सरगोदा तहसील भेरा मौजा इस्लामपुरा के रिहायशी साबके वाइस चेयरमैन सैयद इजाल हुसैन शाह को चक नंबर 9 पुल के मुकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मां के सामने कत्ल कर दिया गया? क्या इस वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? तो किस थाने में और रुकन दफात के तहत नेज इस वाकये में मुलविस कितने मुलजमान को गिरफ्तार किया गया? इस वाकये की मुकम्मल तफसील से आगाह फरमाएं। थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ी सी पहले तस्दीक करना चाहता हूँ कि मज़ूद रुकन ने हलफ में ये फरमाया कि नामालूम अफराद नहीं बल्कि घर वालों ने बाकायदा 4 लोगों को इसमें नॉमिनेट किया। तो इस तरह कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जिस तरह अगर इस असेंबली के फ्लोर पे ये कहा जाए नामालूम है लेकिन इनफैक्ट वो 4 मुसलमान नामजद हों तो ये बराह रास्त मुकदमा कत्ल जो है उस पर बात असरअंदाज होती है कि असेंबली में तो कहा गया है कि नामालूम है, नामालूम नहीं थे बल्कि 4 लोग नॉमिनेटेड है। जो कि 4 लोग इसमें नॉमिनेटेड है जनाब स्पीकर, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरिम बेल करवा ली है, जिनकी कंफर्मेशन के लिए 4 तारीख है, 4 थी। इंशाअल्लाह ताला उनकी बेल कैंसिल करवा के उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा एक मुलजम जो है तो जिसको 109 में रखा गया है, सोहेल रियाज उसका नाम है सर, वो ऑलरेडी इस वक़्वा के दिन भी और इससे पहले भी वो इस मुल्क में मौजूद नहीं है, कहीं बैरून मुल्क मकीम है। उसकी वापसी के लिए भी कोशिश की जा रही है। और एक मुलजम और है जिसके मतलब जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके मतलब हमारी कार्रवाई होती है सर, दफ़ा 87 की कार्रवाई होती है जिसके तहत उसको मफरूर करार देने के मतलब जो है इक़दाम किए जाते हैं, वो किए जा रहे हैं। लेकिन 2 मुलजम जो हैं उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई है। इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख को उनकी जमानत कैंसिल करवा के उनको गिरफ्तार करके फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुकदमे में मज़ीद पेशरफ्त जो होगी उससे मैं मज़ीद रुकन को भी मुतला कर दूंगा और अगर आप कहेंगे तो मैं रिपोर्ट भी दे दूँगा। जनाब स्पीकर, नामालूम का लफ्ज़ इस वक्त इस्तेमाल किया गया क्योंकि खबर की कटिंग के ऊपर मैंने इसके कॉल अटेंशन नोटिस जमा करवाया। थैंक यू वेरी मच। लॉ मिनिस्टर साहब यकीन दिलवा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा सर, ये आम नौइयत का कत्ल नहीं है जनाब स्पीकर। एक इंसान घर से अकेला निकलता है और उसकी वालदा उसके साथ होती है। एक दिन ही घर से अकेला निकलता है और उसी दिन ही उसकी वालदा के सामने उसको नाहक कत्ल किया जाता है। मजेदारी की बात यह है कि ये ऐसा सिस्टमेटिक और इतना थॉट और टारगेट किलिंग है कि जिला सरगोदा और जिला मंडी भावलदीन की जो बाउंड्री है, इन्होंने जिन लोगों ने उसको कत्ल किया, दे मेड इट श्योर कि ये जिला सरगोदा की बाउंड्री से निकलकर जिला मंडी भावलदीन की बाउंड्री में जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला के पूरे फजल करम से उम्मीद है कि जिस बंदे लोगों ने इसका नाहक कत्ल किया है, अल्लाह पाक के फजल करम से उन पे अल्लाह ताला की लाठी भी, अल्लाह ताला का अजाब भी आएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मेरी आज लॉ मिनिस्टर साहब ने भी उनकी मदद कर रहे हैं और SSP साहब ने भी मुझे यकीन दिलाया है। मेरी आपकी वसादत जनाब स्पीकर, आपकी वसादत से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अभी तक कोई भी मुलजम, जिस तरह इन्होंने हुक्म फरमाया कि 2 बेल के ऊपर है, एक अभी पकड़ा नहीं गया, जब तक कोई भी मुलजमान गिरफ्तार ना हो इसको आप पेंड कर दें। जैसे ही मुलजमान गिरफ्तार हो, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आके बता दें कि जिसकी क्या कार्रवाई है, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद जनाब स्पीकर, कुछ लोगों को बड़ी जल्दी है सीट पे खड़े होकर बात करने की। मैंने आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम इस कत्ल को नाहक नहीं जाने देंगे और इंशाअल्लाह वी विल फाइट टिल लास्ट ब्रेथ इंशाअल्लाह। जी एडजमेंट बोशस जी, मोहतरमा खदीजा उमर। आप इसको असेंबली के फ्लोर के ऊपर खराब करने की कोशिश करें।
چلیں تشریف رکھیے جب تک ملک صاحب تشریف رکھے وہ تشریف رکھیں اب دونوں ممبر صاحبان تشریف رکھیں جی چاند صاحب ملک صاحب تشریف رکھیں جناب اسپیکر چاند صاحب جی جناب مرزا صاحب جناب اسپیکر جو آپ نے بات کا کمٹمنٹ کر دی سر میں نے کر دی اور بیٹھے ملک صاحب اگر گوندل صاحب اس کیس کے سر گوندل صاحب ایک منٹ مرزا صاحب کو بات کرنا گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے عزیز سے بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں انشاءاللہ تعالیٰ ملزمان تک ضرور پہنچا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی لیکن گوندل صاحب اگر کچھ تھوڑا سا اس کے حقائق کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس مسئلے کی تہ تک پہنچا جائے گا اگر معزز رکنوں سے لا کے بات کرنا آپ تحمل مزاجی سے سن لیں ملک صاحب تشریف رکھیں ملک صاحب تشریف تو ان کی بات تو سن لینے دیں بہت مہربانی آپ کی سر جو موصوف قتل ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے کوئی ہمیں ان کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ دکھ نہیں ہے ان کا کوئی اور میں بات صاف سی ہے مسئلہ یہ ہے وہاں پہ کہ جن لوگوں کے اوپر پرچہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ کلین انکوائری ہو اگر وہ مجرم ہوں تو ان کو سزا ملے بالکل اور اگر وہ مجرم نہ ہوں تو ان کو سزا نہ ملے مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر 40 FIR ہیں ان کی اپنے دور کی ہے تھانہ بیانی میں بھی ہیں ان کا ڈسٹرکٹ سرگودا کے ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ منڈی باؤدین میں بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا اس بندے کے اوپر قتل کی FIR یہ بندہ پیسے لے کے آگے بندہ مرواتا تھا میرا ان سے اور کوئی ایشو نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کلین انکوائری ہو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یوں یہاں نہیں کلین انکوائری چاہیے اگر یہ بندے مجرم ہیں تو ان کو سزا ملے وہ جس طرح میرے محترم منسٹر نے کہا کہ ان کی ضمانتیں کینسل ہوں ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جب تک کسی مجرم کے اوپر کہ یہ چیز ڈیولپ نہ ہو کہ یہ واقعی انوالو ہے آپ اس کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ کہ یہ بندہ کرائے کا قاتل تھا کسی بندے کو نہیں پتا آپ اتنا کریں کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی اس میں انوالو نہ ہو آپ صرف اتنا کریں ان کو کہیں کہ میرٹ کے اوپر آپ فیصلہ کریں جو میرٹ ہو اس طرح قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں جو قرآن کہے اس کے مطابق عمل کر دیں تشریف رکھیں انہوں نے بات کلیئر کر دی ہے قرآن پاک سے اوپر تو کوئی چیز نہیں جی بتائیں جی سر ہم نہیں چاہتے ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے ہم بھی کوئی ناحق بندہ نہیں دینا چاہتے لیکن اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے وہ عام بندہ نہیں سر وائس چیئرمین تھا نون لیگ کا لا منسٹر صاحب کو پتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اکیلا جا رہا تھا اور ناحق قتل ہو گیا سر جتنے بھی کیسز تھے اللہ کا شکر ہے SSP صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو باعزت بری کیا انہوں نے اس کے اوپر 25 FIR دی 2.5 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر کیس میں باعزت بری ہوا انہیں کہیں گے اگلی دفعہ ٹائم رکھ لیں جو وہاں پہ ہماری بہنیں آوازیں دے رہی ہیں وہ ساری جو ہے بات ہوگی ٹھیک ہے سر اور اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ عذاب ہوگا جس نے ان کو قتل کروایا جی منسٹر صاحب منسٹر فار لا جی Sir, Mr. Speaker, I lay the audit reports on the accounts of revenue receipts of Government of the Punjab for the audit year 2016-17 and 2019-20. Ji, the report has been laid and are referred to the Public Accounts Committee number 2 for examination and report within 1 week. Ji, next.
So, Mr. Speaker, the appropriation accounts Government of the Punjab Forest Department for the year 2018-19 report is laid. The report has been laid and is referred to the Public Accounts Committee number 2 for examination. Report within 1 year. जी adjournment motion जी. मोहतरमा खतीजा उमर साहब. मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौयत के मसले को जेर बहस लाने के लिए असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मसला ये है कि कानून के मुताबिक कोई भी PGR स्टूडेंट डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी मेडिकल के इसरार और म्यूजिक सीख रहा होता है। इसलिए कानून ने इसे प्रैक्टिस से मना किया होता है ताकि वो इंसानी जानों से ना खेले, और डे 1 से इस पर मानवान अमल दरामद हो रहा है। लेकिन सूबाई दारुल-हुकूमत के बहुत बड़े जिना हॉस्पिटल के यूरोलॉजी वार्ड में मोहम्मद रमीज़ PGR स्टूडेंट है, वो पाकपतन में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा गया। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया। जब मज़कूरा PGR स्टूडेंट के इस घनाने जुर्म की रिपोर्ट जिना अस्पताल की इंतज़ामिया को पहुंची, तो बजाय इसे सज़ा देने के यूरोलॉजी वार्ड के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सलीम जाफरी साहब ने इसे वार्ड का रजिस्ट्रार बना दिया और मरीजों के दाखिले का इख्तियार भी इसे दे दिया, ताकि वो अस्पताल में आने वाले गरीब और नादिर मरीजों को घेर कर प्रोफेसर जाफरी साहब के क्लिनिक पर ले जाए। और ये मुसलसल हो रहा है। मुल्का 3/8/2020 को MS जिना हॉस्पिटल ने इस वाक़े की रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को की। इस रिपोर्ट पर सेक्रेटरी ने फैसला किया कि PGR स्टूडेंट को फौरी तौर पर टर्मिनेट कर दिया जाए और प्रोफेसर डॉक्टर सलीम जाफरी साहब को OSD बना दिया जाए, ताकि आइंदा के लिए इस मकरूह फेल का कता कमा किया जा सके। लेकिन कोई खुफिया हाथ इतना ताकतवर है कि इसने आज तक सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया। PGR स्टूडेंट डॉक्टर रमीज़ के गैर कानूनी एक्ट और फिर प्रोफेसर सलीम जाफरी साहब ने अपने मकासद के लिए जिस तरह रमीज़ की हौसला अफजाई के लिए इसे रजिस्ट्रार बनाया और वार्ड के सारे इख्तियारात सौंपे, इससे मसीहा के शोबे पर न सिर्फ एक बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि गैर कानूनी जाली क्लिनिक्स को परवान चढ़ाने का भोंडा तरीका है। न सिर्फ लाहौर बल्कि खुसूसी तौर पर पंजाब भर के दूर दराज इलाकों के मरीज़ प्रोफेसर्स के नाम पर बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं कि वहाँ से हमें बेहतरीन इलाज मुयसर आ सके। लेकिन जब वो अस्पतालों में आते हैं तो डॉक्टर रमीज़ जैसे लोग इनको घेर कर सलीम जाफरी जैसे लोगों के क्लिनिक्स पर जाने के लिए मजबूर करते हैं और फिर वो उन्हें वहाँ ना सिर्फ लूटा जाता है, बल्कि अक्सर केसों में रिपोर्ट्स आती है कि इन गरीबों के गुर्दे निकाल कर बेच दिए जाते हैं। डॉक्टर जाफरी की हवस यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इम्तहानी कवायद पर असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन के जाली सर्टिफिकेट भी बांटने में जिनकी खबरें भी मुख्तलिफ TV चैनल्स की जीनत बनी हुई है। मज़कूरा PGR स्टूडेंट डॉक्टर रमीज़ और खुसूसी तौर पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सलीम जाफरी केस कई फेल से पंजाब भर की आवाम में शदीद बेचैनी और इसतराब पाए जाते हैं। इस मसले के फॉरएवर हल के लिए ज़रूरी है कि ये मामला असम्बली की किसी कमेटी के सुपुर्द होता है जो ऐसे नासूर हैं और मसलाई शोबे पर धब्बा है, इनके खिलाफ मौसम कार्रवाई की जा सके। लिहाजा सजा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता तौर पर करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं है तो इसको रेफर कर देते हैं कमेटी नंबर 9 टू रिपोर्ट विद इन 2 मंथ्स। जी हो गया, इस पे रेफर कर दिया। इससे पहले भी मैंने 2 बार तरीके दवाई कहा है जिनका जवाब आना था और बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि दाखिले जाने हैं और अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला फीसिस के हवाले से। उसके जवाब का चले वो से वेट करें, क्योंकि टाइम गुजर गया तो उन बच्चों का साल जाया। देख लेते हैं जी। नेक्स्ट जी मोहतरमा शादी आबिद साहब। मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मसला यह है कि पुलिस सर्विसेज रूल्स 2008 के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रमोशन के लिए 60% सूबाई सर्विस के DSPs का कोटा था और अब 40% ASPs का, और इसी तनासब से इनकी प्रमोशंस होती थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने जनवरी 2021 में नोटिफिकेशन के जरिए पुलिस रूल्स
2008 को ख़त्म करके नए पुलिस रूल्स 2020 बनाए हैं, जिसके सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में दर्ज किया गया है कि अब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रमोशन के लिए 40% सूबाई सर्विस के DSPs का कोटा होगा और 60% कोटा ASPs का होगा। यानी सूबाई सर्विस के मुलाजमीन का 20% कोटा कम कर दिया गया है। सूबे में अमन अमान, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर VVIPs की हिफाजत तक सब काम सूबाई सर्विस के मुलाजमीन और अफसरान की जिम्मेदारी में शामिल हैं। जब 60% कोटा के हिसाब से DSPs बतौर SP प्रमोशन होते हैं तो नीचे सियासी कैडर तक को फ़ायदा होता है और वो भी अपनी सीनियरिटी के मुताबिक मेरिट पर नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं। इस तरह इनकी दिलजोई होती है, वो दिल लगाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और बहुत सारे पुलिस मुलाजमीन दौराने अदायगी फ़राइज़ जाम शहादत भी नोश कर चुके हैं और आए रोज़ करते भी हैं। मज़ीद पुलिस ऑर्डर 2002 मेंबर साहबान जो पीछे बेंचेस पे बैठे हुए हैं, जी ऑर्डर इन द हाउस। जी मज़ीद बरा पुलिस ऑर्डर 2002 तरमीम शुदा 2013 की दफ़ा 165 में पुलिस में तरक्कियों के लिए बोर्ड या कमेटियों का जिक्र मौजूद है, मगर SP से ऊपर तरक्की का जिक्र तक ना है। इसलिए अमूमी तौर पर सूबाई पुलिस का ऑफिसर SP से ऊपर तरक्की नहीं कर सकता, जबकि दीगर तमाम महकमा जात में ग्रेड 21 तक तरक्की का तरीक़ाकार मौजूद है। पुलिस डिपार्टमेंट के इन फैसलों से सूबाई सर्विस के मुलाजमीन की हक तलफी होती है, जिससे सिपाही से लेकर SP तक सब बेदिली और बेचैनी का शिकार हैं, क्योंकि नए कानून के मुताबिक उनका मुस्तकबिल तारीख होता नजर आ रहा है। कितना मजाक है कि ड्यूटियां तो सूबाई सर्विस के लोग दें, जानों के नजराने वो दें, लेकिन उनके हिस्से की प्रमोशन डायरेक्ट आने वाले ASPs लें। इससे बड़े जुल्म, नाइंसाफी और अदम मसावात की मिसाल नहीं मिलती। पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब के इस एक्शन से पंजाब भर के पुलिस मुलाजमीन में शदीद बेचैनी और इस्तराब पाया जाता है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जनाब स्पीकर, चूँकि इसका जवाब तो मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुआ, अभी मोहतरमा ने पढ़ा, लेकिन ये मामला पहले से मेरे नोटिस में है और इस पे काम भी हो रहा है। मेरी आपसे इस्तदा होगी किसी कमेटी को रेफर कर दें जी, तो स्पेशल कमेटी नंबर 9 को रेफर कर देते हैं और इसका रिपोर्ट विद इन। मेरी गुजारिश ये होगी कि लाट साहब को पता होगा कि पहले इंस्पेक्टर्स का एक मामला चल रहा है, उसी कमेटी को ये भेजिए, उसी कमेटी में डाल देते हैं। तो रिपोर्ट विद इन 2 months। The House is adjourned to meet on Tuesday, 2nd March 2021 at 2 p.m.
नहीं